Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss about addiction, tolerance, dependence, tachyphylaxis, idiosyncrasy and allergy. All these are a kind of drug abuse. Let's study one by one. Addiction is a brain disorder characterized by compulsive engagement in rewarding stimuli despite adverse consequences. तो एडिक्शन एक दिमाग का डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि हम कंपलसरी हो जाता है हमारे लिए कि वो चीज़ हमें करनी ही करनी है, क्योंकि जब वो स्टिमुली आती है हमें उसको वो चीज़ प्रोवाइड करनी होती है डिस्पाइट कोई भी हमारी बॉडी को नुकसान हो रहा होता है, हमें उसकी परवाह नहीं होती. इट इज़ अ पैटर्न ऑफ कंपल्सिव ड्रग ओवरवेलमिंग इन्वॉल्वमेंट विद द यूज़ ऑफ ड्रग. तो ये वो समझते हैं कि उनको ड्रग कंपलसरी लेनी ही लेनी है क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है वो ड्रग लेने के बाद. ये होती है फिजिकल और फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू स्टॉप कंज्यूमिंग ड्रग इवन इफ ड्रग इज कॉजिंग हार्म और शोइंग साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट्स. तो वो कितनी भी कोशिश कर ले वो स्टॉप नहीं कर पाते उस ड्रग को लेना, चाहे कि वो उनको कोई हार्म कर रही हो या कोई साइड इफ़ेक्ट्स दिखा रही हो. और हम कह सकते हैं कि प्रोलॉन्ग यूज़ जब हम कर लेते हैं किसी ड्रग का तो वो अनयूजुअल रिस्पॉन्सेस या दिखाने शुरू कर देती है, एडवर्स इफ़ेक्ट्स या साइड इफ़ेक्ट्स दिखाने शुरू कर देती है. इवन आफ्टर विड्रॉल मोस्ट एडिक्ट्स टेंड टू रिलैप्स. विड्रॉ करने के बाद भी बहुत सारे जो एडिक्टेड लोग होते हैं वो वापस से वही करने की कोशिश करते हैं और अल्कोहल के कंजम्पशन. देन एम्फेटामाइंस, कोकेन, कैनाबिस एक्सेट्रा प्रोड्यूस एडिक्शन बट लिटिल और नो फिजिकल डिपेंडेंस. तो कोकेन, कैनाबिस, एम्फेटामाइंस जो है ये एडिक्शन प्रोड्यूस करती है बट इसमें बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं इन पे फिज़िकली डिपेंड करते हैं. देन नलोरफाइन प्रोड्यूस फिज़िकल डिपेंडेंस विदाउट इम्पार्टिंग एडिक्शन. जो नलोरफाइन ड्रग है वो प्रोड्यूस करती है फिज़िकल डिपेंडेंस, मतलब उस पर डिपेंड तो है लेकिन एडिक्शन नहीं होती इससे. Diminished effect or response of any drug when drug is taken repeatedly for a long duration in the same dose. So, higher dose of drug is taken to achieve same effect. टॉलरेंस क्या होता है कि किसी ड्रग का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है जब हम ड्रग को बहुत लंबे टाइम तक सेम डोज में लेते हैं. इस वजह से हमको हायर डोज लेनी पड़ती है ताकि हमको वही सेम इफ़ेक्ट मिले. फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेस यूज़ ऑफ पैरासीटामोल, मतलब कि आप सालों से सपोज़ पैरासीटामोल या कोई अदर मेडिसिन ले रहे हो, 500 mg ले रहे हो तो एक ना एक टाइम पे आके जो बॉडी है वो हैबिचुअल हो जाएगी और कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी इससे. तो फिर हमको डोज हाई करनी पड़ेगी तब हमें रिएक्शन मिलेगा, एक्शन मिलेगा या रिस्पॉन्स मिलेगा. देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पॉन्स. ठीक है, तो हायर डोज चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए जो रिस्पॉन्स हमें चाहिए. लॉस ऑफ थेराप्यूटिक एफिकेसी ख़त्म हो जाती है. फॉर एग्जांपल सल्फोनाइल यूरिया इन टाइप 2 डायबिटीज़, बीटा 2 एगोनिस्ट इन अस्थमा. ऑफ 3 टाइप्स: natural, acquired, cross tolerance. So natural tolerance is when species or race show less sensitivity to the drug. ठीक है, ये तब होती है जब कोई लेस सेंसिटिविटी दिखाता है ड्रग को. फॉर एग्जांपल रैबिट शो टॉलरेंस टू एट्रोपिन. ठीक है, रैबिट जो है वो टॉलरेंस शो करते हैं एट्रोपिन के लिए, मतलब ये नेचुरली प्रेजेंट होती है. एक्वायर्ड डेवलप्स ऑन रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, फॉर एग्जांपल बारबिट्यूरेट. तो जो एक्वायर्ड वाली है वो जब हम बार बार ड्रग लेते रहते हैं उस वजह से होती है. एंड क्रॉस टॉलरेंस इज डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस टू फार्माकोलॉजिकली रिलेटेड ड्रग्स. तो ये होती है फार्माकोलॉजिकली रिलेटेड ड्रग्स की वजह से.
It can be caused due to pharmacokinetic mechanism or pharmacodynamic causes. Pharmacokinetically, changes in ADME of the drug, which result in decreased concentration of the drug at the site of action, which is called as dispositional tolerance. तो काइनेटिक्स में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन ऑफ ड्रग में चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग जो होती है वो साइट ऑफ एक्शन पे कम हो जाती है, जिसको हम डिस्पोजिशनल टॉलरेंस कहते हैं. और डायनामिक इफेक्ट में चेंजेस इन टारगेट टिश्यू, लेस रिस्पॉन्स टू द ड्रग, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शनल रिस्पॉन्स. टारगेट टिश्यू में चेंज करते हैं तो ड्रग का रिस्पॉन्स कम हो जाता है, जिसको हम फंक्शनल टॉलरेंस कहते हैं. इज टैकीफाइलैक्सिस, इट इज़ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द टॉलरेंस, मतलब बहुत तेज़ डेवलपमेंट होती है टॉलरेंस की. When some drugs are administered repeatedly at short intervals, tolerance develops rapidly and it is known as tachyphylaxis or acute tolerance. तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी ड्रग को रिपीटेडली लेते रहते हैं शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उसकी टॉलरेंस डेवलप हो जाती है रैपिडली, तेज़, और इसको हम टैकीफाइलैक्सिस और एक्यूट टॉलरेंस कहते हैं. तो इसमें क्या होता है, रैपिड डिक्रीज इन द रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग अपॉन रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेम डोज इन शॉर्ट इंटरवल्स, यानी कि बहुत जल्दी डिक्रीज होता है रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग में जब हम रिपीटेडली ड्रग को लेते हैं सेम डोज में शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम में. फॉर एग्जांपल एफेड्रीन, एम्फेटामीन, टायरामीन, निकोटीन एक्सेट्रा. Idiosyncrasy, it is a genetically determined abnormal reactivity to the chemical. ये एक जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल तरीके से रिएक्टिविटी होती है किसी केमिकल की तरह. The drug interacts with some unique feature of the individual which is not found in majority of the subjects and produce characteristic reaction. तो जो ड्रग है वो किसी यूनिक फीचर से रिएक्ट करते हैं इंडिविजुअल के, जो मेजॉरिटी लोगों में नहीं होता, और एक करेक्टरिस्टिक रिएक्शन प्रोड्यूस करती है. इट इज़ अ कंडीशन इन विच साइड इफ़ेक्ट ऑफ एनी ड्रग इज़ सीन ओनली इन वेरी लेस पॉपुलेशन. तो जो साइड इफ़ेक्ट होता है ड्रग का वो बहुत कम पॉपुलेशन में या किसी पर्टिकुलर पीपल में शो होता है. फॉर एग्जाम्पल बार्बिट्यूरेट्स विच आर CNS depressant, they cause excitement and mental confusion in some individuals. तो जो बार्बिट्यूरेट्स लेते हैं वो एक्साइटमेंट और मेंटल कन्फ्यूजन कॉज करता है सिर्फ कुछ लोगों में, सब में नहीं करता. person takes any drug for long duration, then our body becomes dependent on that drug and behave normal with that drug. ठीक है, तो जब कोई पर्सन कोई ड्रग लेता है लॉन्ग टाइम के लिए, तब हमारी बॉडी जो है वो उस ड्रग पर डिपेंड करने लग जाती है और नॉर्मल वे में बिहेव करती है उस ड्रग के साथ. If body does not receive that drug, then it may cause unusual side effects like headache, nausea, discomfort, etc. अगर बॉडी को वो ड्रग नहीं मिलती तो वो अनयूजुअल इफ़ेक्ट्स शो करनी शुरू कर देती है, जैसे कि हेडेक, वॉमिटिंग, डिस्कम्फर्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेस यूज़ ऑफ एनाल्जेसिक ड्रग्स. जब हम पेन रिलीव ड्रग्स लेते हैं तो अगर हम जब लेनी बंद करते हैं तो हमारी बॉडी में अलग अलग हमको लगता है कि हमारी बॉडी ठीक नहीं है. State in which we use drug for personal satisfaction for higher priority than other basic needs, often in the fact is known risk to the health. तो इसमें हम ड्रग को लेते हैं पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, हम प्रियोरिटी ज़्यादा देते हैं मेडिसिन को देन अदर बेसिक नीड्स, और हमें पता भी होता है कि इससे हेल्थ को रिस्क है. Then it is of two types, physiological dependence and physical dependence. Immunologically mediated reaction producing stereotype symptoms which are unrelated to the pharmacodynamic profile of the drug.
वन ड्रग कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इन डिफरेंट इंडिविजुअल। तो ये इम्यूनोलॉजिकली मतलब इम्यूनिटी से रिलेटेड रिएक्शन होता है जिसमें सीरोटाइप सिम्टम्स होते हैं जो अनरिलेटेड होते हैं हमारे फार्माकोडायनामिक प्रोफाइल से ड्रग की, और जो एक ड्रग है वो अलग अलग तरीके की एलर्जिक रिएक्शन शो कर सकती है अलग अलग इंडिविजुअल्स के साथ। एलर्जीज कॉज्ड व्हेन सम ड्रग्स कॉज अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट्स टू आवर बॉडी। ठीक है, कुछ ड्रग्स जो होती है अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट्स देती है हमारी बॉडी को। एन एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम टू अ मेडिसिन और ड्रग। ठीक है, एबनॉर्मली रिएक्ट करते हैं इम्यून सिस्टम हमारा मेडिसिन या ड्रग की तरफ। फॉर एग्जांपल आइब्यूप्रोफेन और एस्पिरिन जो है ये एलर्जी कॉज करती हैं। मोस्ट कॉमन एलर्जिक रिएक्शंस आर स्किन रिएक्शंस लाइक रैशेस, इचिंग एट्सेट्रा। रिएक्शंस है जैसे कि रैशेस और इचिंग। टाइप्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, humoral and cell mediated. Humoral are type 1 in which anaphylactic reactions take place, type 2 cytolytic reactions, type 3 retarded reactions, and cell mediated is type 4 which shows delayed hypersensitivity reactions. Treatment of drug allergy, the offending drug must be immediately stopped. ठीक है, तो जिस ड्रग से हमें रिएक्शन हो रहा है, एलर्जी हो रही है, उसे हमें इमीडिएटली स्टॉप करना है। माइल्ड रिएक्शन सबसाइड बाय देमसेल्व्स एंड डू नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक टीएम ट्रीटमेंट। तो जो माइल्ड रिएक्शन अगर आते हैं तो उनको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। एंटीहिस्टामाइंस आर बेनिफिशियल इन सम टाइप 1 रिएक्शंस। तो जो एंटीहिस्टामाइन या एंटी एलर्जिक होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं टाइप 1 रिएक्शंस में को ठीक करने के लिए। ऑल फॉर नाउ, थैंक यू, लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो ड्रॉप अ कमेंट।